अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो 2 दिन बाद मिनी को याद आ गया व्लॉग बनाने का। मैंने कहा चले बना ही लेते हैं। अल्लाह। सो वेदर कंडीशन देखें, कहीं धूप का नामो निशान नहीं है। इतनी ठंड कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। 2 वीक्स हो गए हैं और धूप की एक किरण भी नज़र नहीं आई। अब तो ऐसा लगता है जिस दिन धूप निकलेगी ना वो दिन ईद का दिन होगा। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, और जिसकी वजह से ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये वायरस फैला हुआ है। और डॉक्टर्स का कहना ये है कि जब तक बारिश नहीं आएगी ना एक दफ़ा, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो अब देखते हैं भाई, बारिश भी मांगते हैं और फिर ये भी नन्हे मुन्ने अपने बच्चे नज़र आ जाते हैं, क्या करे इंसान। अच्छा खैर, फैज़ान ने सारे टेक्सचर्स बना दिए हैं। जितने भी टेक्सचर्स थे ना छत पे, उन सब की ईजी ने एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और सारे दोबारा से प्रिपेयर्ड भी हो गए हैं। सही है। ये देखें, ये पहना हुआ है हैंडमेड गिटी टेक्सचर, एक धूप भी नहीं लगी। अच्छा, जितने भी टेक्सचर्स है ना, किसी को भी धूप नहीं लगी, पहले ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये हैंडमेड गिटी टेक्सचर है, ये प्योर सैंड है। कभी कभी तो दिल करता है कि ये प्योर सैंड जो है ना, इसको फोमी वाटर में मिल्की क्रम्बलिंग कर लो इसकी वेट टेक्सचर की, क्योंकि ड्राई होने के चांसेस तो अगले पूरा वीक ही नहीं है। ये प्योर सीमेंट और ऐश वाला टेक्सचर है। कभी कभी इसका भी ऐसे क्रम्बलिंग करने का दिल करता है। आप लोग राय दीजिएगा कि मिनी जो है वो क्यों ना इन सब टेक्सचरों की वेट क्रम्बलिंग कर दें फोमी वाटर में। बड़ा दिल कर रहा है क्रम्बलिंग का। एक ये टेक्सचर पड़ा है, एक ये पड़ा है। फैज़ान ने सारे बना दिए हैं। ये देखें, ये भी बना दिया फैज़ान ने, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। कितना कम लग रहा है ये तो खिलौनों वाला टेक्सचर लग रहा है। ये देखें, ये वाइट सीमेंट, ये बड़े सिलेंडर्स वो। और ये मैंने फैज़ान से ना सारी पेमेंट आज क्लियर कर दी। आउच, ठुड्डे बज रहे हैं टेक्सचरों के अंदर। मेरी कंडीशन देखें, इतनी ठंड में मैं वैसे ही आ गई हूँ। मैंने कहा पता नहीं अब वीडियो तो कब बनती है कब नहीं बनती। वैसे मैं उसकी पेमेंट क्लियर करती होती हूँ जब उसका 1000 रुपीज़ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पर डे उसको 100 मिलता है। अच्छा, ये कमेंट था कि आप फैज़ान को क्या पे करती हैं, वो लाजमी बताइएगा। सो एक टेक्सचर बनाने के उसे 50 रुपीज़ मिलते हैं और एक दिन में 2 टेक्सचर्स होते हैं बनाने वाले। अगर रोज़ की 2 वीडियोज़ बने तो उसे 100 मिल जाता है। लेकिन वो कहते हैं मैंने इकट्ठे करके लेने, मैंने साथ के साथ नहीं लेने, आप ही ऐसे ना मैं खा लेता हूँ। सो फिर जब उसका 1000 कंप्लीट होता है ना, जिस दिन भी हो जाए उसको पेमेंट क्लियर हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा अभी उसके 500 ही हुए थे, क्योंकि आप लोग देखें अब तो मुझे लगता है 4-5 दिन वीडियो ही नहीं बननी तो टेक्सचर क्या बनना है। मैंने कहा अब तक बेचारे की पेमेंट लटकी रहेगी। सो मैंने उसको 500 दिया। मैंने कहा यार ये ऐश कर, अब जब 4-5 दिन तू भी छुट्टियाँ कर, हम भी छुट्टियों पे, जब दोबारा आएगा दोबारा टेक्सचर बनाएगा, फिर नया सिस्टम नहीं हूँ, पेमेंट तुम्हारी ऐड होती रहेगी। सो टपता हुआ वो गया, क्योंकि जिस दिन उसे पैसे मिलते हैं ना, मैंने सुना है वो गोलियाँ शोलियाँ ख़रीद लेता है और मतलब ना अपने ही अयाशी में लगाता है, घर नहीं देता। उसकी शिकायत आई थी मेरे पास। मैंने कहा मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, वो घर दे ना दे ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है। बच्चा है, मेहनत करता है, इतनी ठंड में पानी में बैठ के टेक्सचर बनाना कोई आसान नहीं। उसका राइट है कि वो अयाशी करे, यही तो उम्र है अयाशी करने की। बाकी भाई उनके घर के पर्सनल मैटर्स हैं, हम क्यों इंटरफेयर करके जो है ना। मम्मा मुझे अक्सर कहती होती हैं तू साड़ी काम वाली भी पजाएंगी कि ये ना हो कि तुम उसकी मम्मा को नाराज़ कर दो और फिर वो काम भी ना करें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। खैर, हम इसकी क्रम्बलिंग करते हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ, बहुत दिल कर रहा है एक्सट्रीमली। ये देखिए, बाहर से सैंड वाला टेक्सचर लग रहा है और अंदर से देखिएगा, ये देखिए अंदर से रेड डॉट, ये इसके साथ का पता नहीं। स्टिल अब तो जुमे वाले दिन अच्छी खासी बारिश का भी बताया हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं वेट टेक्सचर की क्रम्बलिंग करूँ भी ना, तो टेक्सचर्स ना बनवाऊँ फैज़ान से, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो फिर फ़ायदा नहीं। इनसे अच्छा है कि वेट की ही क्रम्बलिंग हो जाए रिकॉर्ड। बाकी कोई कुछ नहीं कह सकता आनी है या नहीं आनी। अच्छा, फैज़ान वैसे इतना अच्छा है ना, उसकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि आ जाओ। उसे बताना पड़ता है जब वो सुबह काम करने आता है ना कि शाम को आ जाना, टेक्सचर बनने वाले हैं, शाम को वो आ जाता है। ऐसा काम क्या करवाया कि मिन्नतें ही की, तो इससे अच्छा बंदा खुद कर ले अगर मिन्नतें ही करनी है तो।
काम तो बंदा करवाता है ना अपनी आसानी के लिए। आय हाय, थोड़ी सी मैंने कहा क्रम्बलिंग शरम्बलिंग भी हो जाए। अपडेट तो मैंने आते ही दे दिया आप लोगों को। 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया था ठंड की वजह से। आज मैंने कहा चलो यार बना ही लेते हैं। अगर तो होती ना रेगुलर मिनी तो जैसा मर्जी मौसम होता, जैसे आपने मुझे पिछले सालों में देखा है, मैंने कोई ना कोई जुगाड़ शुगाड़ लगा के वेट की क्रम्बलिंग करती, कुछ भी करती। लेकिन इतनी छुट्टियां ज़ाहिर, अब 3 महीने सर्दियों के इंसान छुट्टियां तो नहीं कर सकता, किसी ना किसी तरह उसे मैनेज करना ही पड़ता है। लेकिन अब चूँकि ईजी जो है ना, सुपर बिज़ी, उनके एमफिल का 15 को वाइवा है और वो बेचारी इतनी ठंड में यूनिवर्सिटी जाती हैं, कोई थीसिस वीसिस पे काम कर रही हैं, फिर भी थोड़ा टाइम निकालती हैं और वीडियो एडिट करती हैं और अपलोड करती हैं। इतना ही आजकल उनके पास टाइम है। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। वाह मेरे अल्लाह की शान, कितना सॉफ्ट टेक्सचर है। चलें जी, सोच रही हूँ पीछे टेक्सचर पड़ा है एक ड्राई, उसके पास पड़ा है क्ले पॉट, और के उसके घड़े में क्रम्बलिंग करूँ। अब आ तो गई हूँ तो थोड़ा बहुत काम ही कर लेते हैं। ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो गई हैं, दोपहर के 1-1:30 बज चुका है और ऐसे लग रहा है मेरी मॉर्निंग ही अब हुई है। मॉर्निंग मेरी हुई थी 11 बजे, नाश्ता करके मैं दोबारा लेट गई और फिर ऊपर आ गई। और एक दफ़ा असर हो गई है ना, असर की अज़ान होती है 4 बजे 4-5 बजे, समझो दिन ख़त्म। और अब ज़ोहर हुई तो असर पता ही नहीं चलता कब हो जानी। कुछ लोग तो असर ज़ोहर का वज़ू करते हैं, उसी में असर, उसी में मगरिब, उसी में ईशा। लेकिन कुछ लोग ज़रा हर नमाज में फ़्रेश वज़ू करना मुनासिब समझते हैं। वैसे मैंने पढ़ा है कहीं और सुना भी है कि अगर आप ठंडे पानी से वज़ू कर रहे हैं और हर नमाज में करना पड़ा है तो उसका आपको सवाब भी फिर उतना ही मिल रहा है। पुराने वज़ू का सवाब अपना, और जो हर दफ़ा ठंडा पानी आपको वज़ू कर रहे हैं उसका सवाब अपना। ज़ाहिर बराबर तो नहीं हो सकता, बाकी हर इबादत का, नीयत का दारोमदार, हर चीज़ का दारोमदार नीयतों पर है और अल्लाह ताला बेहतरीन नीयतों का फल देने वाले हैं। पूरी ढेरी लगा दी मैंने क्रम्बलिंग करके। मैंने कहा भाई शिकवा शिकायत ना हो, मिनी आई तो गल्ला बातें कीतियां तो हो गई। बेसिकली ये पंजाबी के वर्ड्स हैं, सही है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोग होंगे बर्गर बच्चे, उन्हें पंजाबी आती ही नहीं होंगी, कुछ तरह दूसरे मुल्क के होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि कौन सी लैंग्वेज है। सो दिस इज़ पंजाबी। और हाँ, अपना हाथ दे के याद आया, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज, कि मेरा HB का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। ठीक है, मेरी 8.5 थी जब मुझे पता चला था लास्ट टाइम, यानी कि 2 मंथ्स पहले, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 11.9 मेरी HB आई है। दुआ कीजिएगा ये मेंटेन रहे, आगे ही बढ़े, पीछे को ना आए। 5 ड्रिपें लगवाने के बाद और अच्छी डाइट लेने के बाद अब मेरी HB अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक सपना ही था। खैर ये देखें, ये क्रम्बलिंग हो गई। मैंने कहा बता दूँ, आप लोगों ने कहा था कि लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। ये देखें, चलते हैं वहाँ और कोशिश करती हूँ कि ये जो टेक्सचर पड़ा है ना, इसकी क्रम्बलिंग करूँ इस क्ले पॉट में। चलो जी, अजान हो रही है। मैं एक आधी शेप इसमें भी ऐड कर दूँगी व्लॉग में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वो बड़े पे तो हमने पैसे ही लगाए हैं पूरे 500 रुपये, यूज़ कभी नहीं किया, शायद गर्मियों में यूज़ हो। ये फ्री खाते नीचे मिल गया था, इसको उससे ज़्यादा ही यूज़ कर लिया। चले सेटअप करते हैं। ये टेक्सचर वैसे ड्राई है।
ये देखें, ये हो गया थंबनेल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शेप हम ऐड करेंगे व्लॉग में। देखिए कितनी जल्दी मेरा मूड बदला है व्लॉग से वीडियो बनाने का। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग इसकी ड्राई क्रम्बलिंग देखेंगे क्ले पॉट में आफ्टर अपलोडिंग दिस व्लॉग। ओके, हिल जा तू, हिल जा। ट्राईपॉड हमारा आ गया है, बस सेट करने वाला रह गया। वो मैंने कहा जब दोबारा रेगुलर वीडियोस बनाएंगे ना तब ऊपर लेके आएंगे, अभी खिलारा डालने की ज़रूरत नहीं है। और खट्टा भी नहीं ड्राई है, ये इतना गीला है अंदर से, इतना ठंडा है जैसे मैं बर्फ़ क्रम्बल कर रही हूँ। लेकिन अब बैठ गई हूँ तो करके ही उठूँगी। आप लोग देखिएगा, इसके बाद अपलोड होगी कि देखने के काबिल थी भी कि नहीं। और इसको पड़े हुए 2 वीक्स हो चुके हैं। चलें जी, अब मैं वीडियो बना लूँ, यहीं पर व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो अपनी तरफ से तो मैंने व्लॉग ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैंने कहा चलें आपको आगे भी अपडेट कर दूं कि ये टेक्सचर इतना ज़्यादा वेट है ना कि इसकी फ्लोर क्रम्बलिंग की बिल्कुल चस नहीं आ रही। तो मैं सोच रही हूँ कि अब वाटर क्रम्बलिंग भी थोड़ी सी कर लूँ। बाकी जो शेप्स पड़ी हैं ये देखें, इस टप में, मैसी टप में अंदर क्ले पॉट रख के, ताकि थोड़ी देखने के काबिल तो हो। यार ऐसे तो बहुत बोरिंग लग रही है रिकॉर्ड करते वक्त भी। शोर इतना है स्कूल के बच्चों का जिसकी कोई हद नहीं। चलें जी, मैं ना ज़रा पानी भर लाऊं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो ये रहा मैसी टप, जिसको लोग गंदा टप बोलते हैं, ASMR आर्टिस्ट उसको मैसी टप बोलते हैं। इसमें पोर करते हैं पानी। और अब इसमें करते हैं क्रम्बलिंग। सो ये तो हुई ना क्रम्बलिंग, जिसका खुद को भी आइडिया हो जाए कि यार मज़े की लग रही है देखने में। जिस क्रम्बलिंग का खुद ही ना मज़ा आए तो लोगों से क्या तवक्का रखनी कि वो इंजॉय करेंगे। बाकी आप लोग देखिएगा टेक्सचर बाहर से कितना ड्राई लग रहा है और अंदर से इसकी कंडीशन क्या है, जो 2 वीक से पड़ा हुआ है। तो फिर बाकी टेक्सचर के ड्राई होने की उम्मीद तो क्या ही रखनी है, सुभान अल्लाह से। खैर, मैं ज़रा क्रम्बलिंग वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बनता है 2 दिन बाद, 2 दिन की छुट्टी भी तो की है ना। सो अभी मेरे साथ इतनी ज़्यादा बैड लक हुई है ना कि जब तक मैं इजी से डिस्कस नहीं करूँगी ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप लोग यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा है यहाँ बैठ के ऊंची रहूँ, क्योंकि इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था ना। उसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जब मैं फ्रंट एंड पे बैठ के कर रही थी ना, मुझे नज़र आ रहा था वीडियो बन रही है। उसके बाद शेप्स ज़रा यहाँ पड़ी थी और मैंने कहा चलो वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। वहाँ से, और पानी में हाथ भी मैंने यहाँ आके डाला, वहाँ से डाला ही नहीं था। इतनी मैंने मुश्किल से वीडियो बनाई ना इतने ठंडे पानी में, और शेप्स भी थोड़ी हार्ड थी। अपनी तरफ से फुल मैंने सेटिस्फाइंग वीडियो मैसी क्रम्बलिंग करने की कोशिश की, ठीक है। और जब मैंने क्रम्बलिंग करके मोबाइल उठाया, मोबाइल ही बंद था। और अब मैंने चेक किया है तो सिर्फ वीडियो वहाँ तक सेव हुई है जब मैं वहाँ तक बैठी थी। यानी कि यहाँ पे आके जो मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, शोर मैनेज करते हुए, इतनी हार्ड टेक्सचर को मैनेज करते हुए, इतने ठंडे पानी में पेस प्ले करते हुए, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्योंकि मैं जब वहाँ से यहाँ आई थी तो कैमरा तो ऑन था। अनफॉर्चुनेटली वो मैं जो है ना, जैसे यहाँ आई हूँ पीछे से कैमरा बंद। मैंने उठ के चेक ही नहीं किया कि हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो ऑन करके आई थी। सो अब मैंने क्या न्यू वीडियो अपलोड करनी, मैंने कहा चले इजी को भी सरप्राइज़ मिल जाएगा कि मैंने न्यू वीडियो बनाई है। उन्हें एक ही एडिट करनी पड़ेगी और आप सब लोग भी खुश हो जाओगे। लेकिन वही 1 मिनट की ड्राई क्रम्बलिंग हुई है और 1 मिनट की ये। अब जितनी कोई है उतनी कर दूँगी। बाकी अफसोस तो इतना हो रहा है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता कि इतनी ठंड में मैंने कोशिश की। लेकिन खैर, इस तरह के मिसहैप्स ASMR कम्युनिटी में होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जब होते हैं ना, अपने आप को 5-10 मिनट नॉर्मल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ज़ाया गई,
सारी मेहनत कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मैंने सोचा चले व्लॉग में शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। खैर बाकी एनर्जी डाउन, मोराल ख़त्म, क्या कह सकते हैं भाई। अब जब तक ईज़ी को नहीं बताऊंगी वो मेरे दुख में बराबर की शराकत का इजहार नहीं करेंगी, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलना। अभी मैं चलती हूँ नीचे, अब आप लोगों को ओल्ड वीडियो ही देखनी पड़ेगी आपके लिए। आपकी मिनी ने पूरी कोशिश की, इतनी ठंड में कि आप यकीन करें हाथ डिप नहीं हो रहा अंदर, लेकिन फिर भी मैंने कहा वेट टेक्सचर है कोई बात नहीं, जैसा तैसा है मैं करती हूँ रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी नहीं हुई क्योंकि किस्मत में ही नहीं थी न्यू वीडियो। खैर मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। इसीलिए कहती हूँ दुआओं में अपनी मिनी को याद रखिएगा ताकि इस तरह के छोटे मोटे मिसहैप से मिनी बचती रहे। अल्लाह हाफिज़।